तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th मैथमेटिक्स आर.एस. अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से। नॉट ओनली फ्रॉम आर.एस. अग्रवाल बट आल्सो फ्रॉम एम.एल. अग्रवाल। बेसिकली यहाँ आपके पास वन शॉट वीडियो है, तो ऑफकोर्स जो क्वेश्चंस हैं वो मिक्स लेकर आ रहा हूँ और कहीं ना कहीं से जो इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चंस, उन क्वेश्चनों को मैं लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए वन शॉट के अंदर। तो ऑलरेडी मैंने 2 चैप्टर आपको वन शॉट के दे दिए हैं और ये आपके पास 3rd है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रोग्राम। तो उसमें जो बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं ऑफ कोर्स ये जो आर्क प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल जो है ना, वो जनरली स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लग रहा है। रीजन इसका सिंपल है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे डाल रखे हैं जिनका कंसेप्ट एक्चुअल में बुक में गिवन है ही नहीं, है ना। 9th क्लास के बुक में गिवन नहीं है, वो सारे के सारे कंसेप्ट आपके पास 10th क्लास में गिवन है। तो उन चीज़ों से थोड़ा सा बचने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा करवाने की कोशिश करूँगा ताकि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे कवर हो जाए। तो सबसे पहले मैं फटाफट आप लोगों को जो बुक में कंसेप्ट गिवन है उसका तो यूज होना ही होना है, नो डाउट, बट जो एक्स्ट्रा है उसे भी हम यहाँ पे आज कवर करेंगे और साथ ही दोनों ही चीज़ों के बेस्ड पे जो क्वेश्चन है उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को जो बुक में कंसेप्ट गिवन है वो बता देता हूँ सबसे पहले, तो है ना। तो सबसे पहला जो आपके पास देखिएगा, आपके पास एक सर्कल रहेगा कुछ इस तरीके से। इसका आर्क मालूम है, मान लीजिए यहाँ से अगर ये पॉइंट ए है, यहाँ तक अगर मैंने पॉइंट बी लिया है एक सर्कल के ऊपर, है पॉइंट ए पॉइंट बी, और सेंटर कहीं यहाँ पे है, तो ये दोनों ही सेंटर के साथ कुछ ना कुछ एंगल जरूर बना रहे होंगे इस तरह से। अब ध्यान से सुनिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। एक आर्क मैंने यहाँ पे लिया है जो कि ए से लेकर कहाँ तक है आपके पास बी में, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे कहा जाता है इन टू बेसिकली कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स और यू कैन से इन द सेम सर्कल, ठीक है। ट्रायंगल क्या है, सॉरी सर्कल की बात करेंगे यहाँ पे, समझिएगा। 2 अलग अलग सर्कल भी हो सकते हैं या फिर सेम एक ही सर्कल हो सकता है। मैं दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझने की जरूरत है। अगर मैं 2 अलग अलग सर्कल की बात करता हूं तो मुझे वो 100% कॉन्ग्रुएंट लेना पड़ेगा। इस चीज पे भी थोड़ा सा ध्यान आपको देने की जरूरत है। तो कॉन्ग्रुएंट लेना है आपको, और कॉन्ग्रुएंट का मतलब है इनको जो रेडियस होंगे, ये वाला आर है तो ये भी आपके पास आर होगा। बोले तो ये 3 सेंटीमीटर का है तो ये भी आपके पास 3 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए, तब हम उसको कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। सिंपली ये कहानी है। तो या तो आप 2 अलग अलग अगर सर्कल की बात करेंगे, आगे अभी हम कॉन्टिन्यूसली 4 थ्योरम की बात करेंगे। बेसिकली इन चारों थ्योरम में हम सिर्फ यही डिस्कस करेंगे कि या तो आप 2 अलग अलग सर्कल ले सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि वो कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। अब कॉन्ग्रुएंट होने के लिए सिर्फ इतनी सी कहानी है कि दोनों का रेडियस इक्वल होना चाहिए, मतलब दोनों ही सेम साइज के होने चाहिए और कुछ। या फिर आप सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल ले सकते हैं, एक ही सर्कल ले सकते हैं, ठीक है, एक ही सर्कल ले सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं थ्योरम के ऊपर। या तो 2 अलग अलग ले सकते हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, या फिर एक सेम ले सकते हैं, एक ही सर्कल ले सकते हैं। अब आगे सुनिएगा। अब इनका कहना है कि अगर आपके पास 2 अलग अलग सर्कल लिया, जैसे कि मैंने ये ले लिया, 2 अलग अलग सर्कल लिया और इसमें एक आर्क लगाया ए बी और दूसरा आर्क लगाया पी क्यू, समझिएगा बहुत अच्छे से। तो ये भी कुछ ना कुछ सेंटर में एंगल बनाएंगे और ये भी कुछ ना कुछ सेंटर में एंगल बनाएंगे। यहाँ पे भी एक ले लिया ए बी और दूसरा ले लिया लेट से यहाँ तक पी क्यू, तो ये भी कुछ ना कुछ एंगल बनाएंगे और ये भी कुछ ना कुछ एंगल बनाएंगे। तो समझिएगा, अगर मैंने पहले तो मैं आपको सेम सर्कल का दिखा देता हूँ, एक ही सर्कल की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक सर्कल में हमने 2 आर्क लिए, आर्क को हम कुछ इस तरह से दिखाते हैं, ए से लेकर बी तक, और कुछ इस तरह से आपको आर्क लगा देना। जैसे ये वाला पोर्शन है तो कर्व टाइप का लेकर जाना है, तो आपको ये ए से लेकर बी तक की ये जो लेंथ है ना, सर्कल की लेंथ की बात करेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं, सर्कल की लेंथ ये वाला, ठीक है। चलिए, तो ए बी आर्क कुछ ये वाली कहानी है और एक पी क्यू आर्क रहेगी आपके पास कुछ इस तरह से। अगर ये दोनों इक्वल हैं, समझिएगा मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ अगर इक्वल है तो आपके पास जो सेंटर में एंगल बनाएंगे, एक ये वाला एंगल बनेगा और एक ये वाला। लेट से अगर ये 60 डिग्री का है तो ये भी आपके पास 60 डिग्री का है। तो इफ दिस आर्क इज इक्वल टू दिस आर्क, देन अगर वो सेंटर को ए बोला तो एंगल ए ओ बी विल बी इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? ये आपके पास थ्योरम नंबर 1 है, ये आपके पास थ्योरम नंबर 1 है, जहां पे आपको ये समझ में आ गया कि हाँ भाई, अगर 2 आर्क इक्वल होंगे, अगर 2 आर्क इक्वल होंगे तो वो जो सबटेंड करेंगे सेंटर पे एंगल, तो वो दोनों ही एंगल इक्वल
होंगे। तो आप समझिएगा इसका स्टेटमेंट क्या है, लिख लीजिएगा जिसको समझ में नहीं आया स्टेटमेंट। इन टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल और इन द सेम सर्कल, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया या तो मैं दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल लूंगा और इन द सेम सर्कल। इफ टू आर्क्स आर इक्वल देन दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अगर मैंने सेम सर्कल की बात करी तो बता दिया कि अगर ये और ये इक्वल है तो सेंटर पे उनके एंगल्स इक्वल होंगे। अब कॉन्ग्रुएंट की बात करते हैं, हम दो अलग अलग भी ले सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि इनका ये वाला आर्क ए बी और ये वाला, तब भी आपके पास वही कहानी है, कुछ अलग नहीं होगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपके पास इक्वल होंगे। तो कॉन्ग्रुएंट हो या फिर सेम हो, सेम होने का मतलब है वो कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब सेम है, और कुछ अलग बात नहीं है। तो यहां से आपको एक थ्योरम जरूर क्लियर हो गया होगा कि अगर दो आर्क इक्वल होते हैं तो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं। इसी का एक इनवर्स वाला जो कन्वर्स वाला थ्योरम है, कन्वर्स थ्योरम है ना, इसी थ्योरम के कन्वर्स वाली स्टेटमेंट में ट्रू है कि अगर दो आर्क सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं देन दिस टू आर्क्स आर इक्वल। ठीक है, अब तीसरे थ्योरम के पास लेकर जाता हूं, फटाफट तुरंत समझ में आ जाएगा। अगर ए बी आर्क और पी क्यू आर्क इक्वल है तो ये जो कोड होगा, ए बी आपके बारे में कोड की स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूं, कोड मालूम है ना क्या होता है ना, ऑलरेडी करवा दिया कोड प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। कोड ए बी और जो कोड पी क्यू होंगे वो भी इक्वल होंगे। और नेक्स्ट, अगर कोड इक्वल है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोड इक्वल है तो ये जो आर्क है वो भी इक्वल होंगे। अब यहां पे हंसते खेलते आपको मैंने 4 थ्योरम बता दिया, यस 4 थ्योरम मैं आपको बता चुका हूं, फिर से रिवाइज करा देता हूं, फिर से समझ लीजिएगा स्टेटमेंट क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में। अगर दो आर्क इक्वल है तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे। नेक्स्ट, अगर दो आर्क द्वारा कुछ बनाया गया, आर्क ने बनाया सेंटर पे एंगल, और अगर एंगल वो इक्वल है तो वो आर्क भी इक्वल होंगे। तीसरा, अगर दो आर्क इक्वल है तो जो कोड होंगे उनके वो भी इक्वल होंगे। और नेक्स्ट, अगर दो कोड इक्वल हैं तो वो जो आर्क बनाएंगे वो भी इक्वल होंगे। ये 4 थ्योरम है आपके पास, तो कहीं कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें बहुत ही ज़्यादा छोटी सी चीज़ है। और इनके अगर आपको प्रूफ चाहिए तो ऑलरेडी मैंने आपको प्रूफ दे रखा है, कुछ खास प्रूफ नहीं है, कुछ खास प्रूफ नहीं है इनके, है ना। ऑलरेडी मैंने जो पहले ही 2 इस चैप्टर के बेस पे 2 वीडियो बना चुका था, एक कंसेप्ट वाली वीडियो थी सारी, और एक में आपको मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करा दिए थे, और एक में उसमें सॉल्व एग्जांपल करवा दिया था कंसेप्ट वाली वीडियो में ही। सो बेसिकली आपको ये 4 थ्योरम को याद रखना है। समझ में आ गई इतनी बात? जिसने स्टेटमेंट नहीं लिखा तो बुक से प्लीज लिख लीजिएगा, मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है, ठीक है। बाकी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे साइड में आपको थ्योरम की स्टेटमेंट जरूर लिखनी पड़ेगी कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा वहाँ पे फोकस करेंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए। अब बात आती है यहाँ पे ये कि अभी जो मैंने आप लोगों को बताया है वो सिर्फ और सिर्फ जो आपके बुक में गिवन थे वो वाले कंसेप्ट हुए यार। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो इन कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड बिल्कुल नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए, जब मैं आप लोगों को कोड प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल करवा रहा था तो वहां पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया ताकि आप लोगों की जो कॉन्ग्रुएंसी का जो कंडीशंस है वो आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे फिर से मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कॉन्ग्रुएंसी के कंडीशंस आपको पता होने चाहिए, क्योंकि बिना कॉन्ग्रुएंसी के कंडीशंस के आप यहाँ पे क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। समझ में आती है बात? आप यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से एक्स्ट्रा वाले कंसेप्ट। अच्छा, एक खास बात, अच्छी बात आप लोगों के लिए यहाँ पे ये रहेगी कि अभी जो मैं करवाने जा रहा हूँ वो 10th क्लास में बिल्कुल मस्त तरीके से गिवन है, प्रूफ भी गिवन है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो इनके प्रूफ, अभी तो मैं सिर्फ स्टेटमेंट बताऊंगा, यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट बता के आगे निकल जाऊंगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में अच्छे से समझ में आए, इनके बेस पे आपको क्वेश्चंस भी चाहिए, तो एक वीडियो का लिंक जो है 10th क्लास का है, कुछ नहीं है, 10th क्लास का एक लिंक जो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देखकर बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो नहीं तो आप स्टेटमेंट का यूज़ करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे जो पहला है वो ये है कि अगर आपके पास एक सर्कल है, समझिएगा चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से, अगर आपके पास एक सर्कल है, ये सेंटर है, देख लीजिए अच्छे से, और मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि एक आर्क ये रहा कुछ इस तरीके से, ए है, बी है, और ये क्या आपके पास ओ है। समझिएगा एक आर्क ये है ए बी, है ना, ए बी आर्क है। अच्छा, ए बी आर्क ने एक एंगल बनाया है, एंगल ए ओ बी, कहाँ पे? एट द सेंटर। बोलिए हाँ या नहीं, ठीक है। अब आगे सुनिएगा इसके बारे में मैं क्या कहने जा रहा हूँ। पहले स्टेटमेंट बता देता हूँ, फिर उसके बेस पे आपको मैं समझा देता हूँ। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डबल
द एंगल सबटेंडेड बाय दैट आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो स्लो मूव में करके या फिर रोक रोक कर स्टेटमेंट को आप लिख लीजिएगा, इसको मैं आपको समझा देता हूं। देखिए ए बी आपने एक आर्क देखा, बहुत अच्छी बात है। आपने सेंटर देखा, बहुत अच्छी बात है। इस आर्क ने रेडियस से ऑफ कोर्स सेंटर पे कुछ ना कुछ एंगल बनाया, जो कि ये वाला एंगल है, लाइक जो कि एंगल ए ओ बी है। बोलिए हाँ या नहीं? बिल्कुल सही। चलिए आगे की बात करते हैं। आपने एंगल ए ओ बी देख लिया, ओके। आगे बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। अब इनका कहना है कि यार सेंटर पे तो इस आर्क ने कुछ ना कुछ एंगल बना ही दिया होगा। लेट्स से एग्जांपल के लिए 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री एग्जाम्पल के तौर पे, कुछ और भी हो सकता है, नो डाउट। तो ये आर्क जो है वो अभी तो सेंटर पे बनाया है 60 डिग्री का। अगर मैं इसी आर्क से, इस आर्क पे नहीं, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल कहीं पे भी एक और एंगल बना दूं, कहीं पे भी एक और एंगल बना दूं, कुछ इस तरह से, ऐसे करके और ऐसे करके, खास बात है भाई, देखिएगा। तो ये जो आर्क है उसने सेंटर पे 60 का बनाया, तो रिमेनिंग पार्ट पे 30 का बनाएगा, मतलब उसका हाफ बनाएगा। अब स्टेटमेंट जो मैंने आप लोगों को बोला, लेट से दिस एंगल इज सी, अभी जो मैंने आपको स्टेटमेंट जो बोला वो कुछ इस तरह से था कि जो सेंटर वाला जो एंगल होगा वो डबल होगा, किससे? जो रिमेनिंग पार्ट पे बन रहा होगा उससे। ये स्टेटमेंट अभी आपको मैंने लिखवाया था। बोलिए हाँ या नहीं? समझ में आ गई इतनी बात? तो यार वहां यहां पे भी तो वही करा। अब देखिए इस सेंटर वाले एंगल को आप डबल कहें तो ऑफ कोर्स ये वाला एंगल हाफ हो जाएगा, नो डाउट। या फिर अगर आप इसको कुछ कहें तो उसका डबल ये हो जाएगा। कहने का मतलब तो यही है, कहने का तो मतलब ही यही है ना। मेन चीज को आपको फोकस करना और कुछ नहीं। समझ में आती है इतनी बात? ठीक है, चलिए ये हुआ पहला थ्योरम, ये हुआ पहला थ्योरम। आगे समझिएगा, इसी चीज को कुछ इस तरह से समझाते हैं हम आपको, है ना। तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा स्टेटमेंट के साथ और एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। अब इसी में थोड़ा सा हम ऐसे करेंगे। अगर मैंने आपको कुछ यहाँ बना दिया, कुछ इस तरह से, तो घबराना नहीं है। इसी आर्क ने रिमेनिंग पार्ट पे बनाया, तो ये भी आपके पास 30 ही होगा, कुछ अलग नहीं होगा। आगे समझिएगा, इसने अगर कुछ ऐसे करके और ऐसे बनाया, तो इसी आर्क ने ये भी बनाया है, तो सेंटर का हाफ होगा, ये 30 डिग्री होगा। कहने का मतलब ये है कि कहीं भी टेढ़ा आड़ा बना दे, कहीं बेशक ये ऐसे चला जाए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इसी आर्क ने सेंटर पे बनाया है, तो इसी आर्क से ये वाला जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री का होगा। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई? नहीं ना, बिल्कुल सिंपल है। चलिए आगे की बात करते हैं अब। अच्छा, अगर मैं एक आर्क बोला था, ये वाला आर्क है, तो सारे एंगल तो यही आर्क बना रहा है, तो यहां से यहां तक अगर मैं कोड बना दूं तो घबराना नहीं है। आर्क ने सेंटर पे एंगल बनाया हो या फिर कोड ने सेंटर पे एंगल बनाया हो, बात एक ही है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कहीं पे आर्क नहीं देखा तो घबराने की जरूरत नहीं है, एक कोड देख लीजिए बस। तो इस कोड के दोनों एंड पॉइंट से आप एंगल बनाते जाइए, सेंटर पे बनाइएगा। मान लीजिए ये थोड़ी देर के लिए 90 का है, तो ये वाला एंगल कितने का होगा? 45 का होगा। ये एंगल कितने का होगा? ऑफ कोर्स 45 का होगा। बस इस चीज को आपको समझने की जरूरत है कि हमने अभी की बार आर्क को कंसीडर नहीं किया। आर्क की कोई दिक्कत नहीं है, आप कोड ले लीजिए, बात तो वही पड़ रही है ना। तो चाहे कोड ने सेंटर पे एंगल बनाया हो या फिर आर्क ने सेंटर पे एंगल बनाया हो, वो रिमेनिंग पार्ट के डबल होगा सेंटर वाला। समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है, ये आपके पास सेंटर था। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो अच्छा, अगर ये आपको समझ में आ चुका है तो आपको एक छोटी सी चीज और समझा देते हैं फटाफट। यहां पे आपको स्टेटमेंट लिखनी है। एंगल्स, नेक्स्ट थ्योरम की बात कर रहा हूं मैं। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। स्टेटमेंट छोटी है बट यूज बहुत होता है। यस, स्टेटमेंट छोटी है बट यूज बहुत ज़्यादा होता है। बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। अब जैसे कि हमने बोला ए बी एक कोड है, इसने 90 सेंटर पे बनाया, तो रिमेनिंग पार्ट पे जितने भी एंगल बनाएगा, इधर की बात बिल्कुल नहीं करो, कहीं यहाँ पे इधर बना दो और इसको बता दो कि ये 45 है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा मत कर देना कभी भी। समझ में आती नहीं इतनी बात? तो ये वाले जितने भी रिमेनिंग पार्ट पे, ये यहाँ से लेकर यहीं तक कहीं भी एंगल बना दूंगा, वो सेंटर वाले का हाफ होगा, नो डाउट। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए। तो अब बात आती है यहाँ पे ये कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल वाली क्या कहानी है। तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट का मतलब है जब हम एक कोड बनाते हैं, चीज़ों का समझिएगा, जब हम एक कोड बनाते हैं, दो पॉइंट को हम जब स्पेसिफाई कर देते हैं, तो सर्कल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, दो सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं, है ना।
दो सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं। तो एक तो छोटा वाला नीचे वाला जिसको माइनर सेगमेंट कहते हैं, एक ऊपर वाला जिसको हम मेजर सेगमेंट कहते हैं। तो उसी तरीके से ये वाला माइनर आर्क है और ये वाला मेजर आर्क है। समझ में आती है इतनी बात? तो एक ही सेगमेंट में एंगल बन रहा है ये वाला भी, और उसी सेगमेंट में एंगल बन रहा है ये भी, इसी सेगमेंट में एंगल बन रहा है ये भी। देख लीजिए इसी वाले सेगमेंट में है ना, इस आर्क से ऊपर वाले पूरे, है ना, इस वाले इधर छोड़ दीजिए, ऊपर वाले पूरे। तो ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, और भी एंगल बना लीजिए कुछ इस तरह से, और भी एंगल बना सकते हैं कुछ इस तरह से। ये जितने भी एंगल दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे एंगल्स को कहा जाता है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, और ये सारे के सारे ही इक्वल होते हैं। अच्छा, क्यों इक्वल होते हैं? सिंपल सा लॉजिक। आप एक बात बताइए, ये वाला कोड देख लिया आपने, सेंटर कहीं यहाँ पे हो रहा होगा, मान लेते हैं सेंटर पे अगर 100 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, तो ये सेंटर से इसी कोड से बन रहा है, रिमेनिंग पार्ट पे तो ये 50 का, ये 50 का, ये 50 का, ये 50 का, और ये भी 50 का। समझ में आती है इतनी बात? और इसीलिए तो कहा जाता है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, जो सेम सेगमेंट में एंगल्स बन रहे हैं वो सारे के सारे इक्वल होंगे, सारे के सारे ही एंगल्स क्या होंगे आपके पास? इक्वल होंगे, और हो गए इक्वल। देख लीजिए, समझ में आती नहीं इतनी बात? ठीक है ना। चलिए, तो कुछ इस तरह की कहानी आपके पास एंगल्स इन द सेम सेगमेंट की। अब आगे की बात करते हैं, चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा आप लोग, ठीक है ना, चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। इन थ्योरम्स का मैं यहाँ पे प्रूफ नहीं दे रहा हूँ, प्रूफ अगर आपको देखना है तो लिंक जो आपके पास डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, तो वहाँ से बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कर सकते हैं। और तो बहुत ही डीपली अगर समझना है तो जाके देखिए, अदरवाइज कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी 9th क्लास में आप लोगों का स्टेटमेंट से भी काम चल जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, तो अभी मैंने आपको समझाया कि अगर ये इस तरह से एक आर्क है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए बी और ये हो, तो ये जो एंगल होगा समझिएगा ये डबल होगा किसके? रिमेनिंग पार्ट वाले के, इस एंगल के। तो अगर ये 30 था तो ये आपके पास 60 बन रहा था। अच्छी बात है। अब मैं इस ए और बी को ना मैं ऐसे खींच के लेकर जा रहा हूँ यहाँ पे, समझिएगा कैसे। इस ए को मैं यहाँ पे ले आया, यहाँ पे, इस बी को मैं यहाँ पे ले आया ऐसे करके, तो ये वाला रेडियस, ये वाला रेडियस दोनों मिलेंगे तो क्या बना देंगे? डायमीटर बना देंगे, और यहाँ पे कहीं ना कहीं पे रेडियस होगा। बोलिए हाँ या नहीं? उधर सेंटर होगा, सॉरी। क्लियर होती है इतनी बात? ठीक है, सिंपल सी बात है और कुछ नहीं है। अब समझिएगा यहाँ पे ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला, अच्छा ये अब जो आर्क होगा वो मैं ये वाला ले रहा हूँ, ये वाला ए है, ये वाला बी है, तो रिमेनिंग पार्ट ये वाला है। तो रिमेनिंग पार्ट अगर मैं ऐसे कर दूँ, अगर मैं ऐसे कर दूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। अच्छा, अब ये जो सेंटर पे जितना एंगल बना रहा है ये आर्क, वो 100% 180 डिग्री बताइए हाँ या नहीं? क्योंकि डायमीटर एक स्ट्रेट लाइन है, 180 डिग्री होगा। अच्छा, ये 180 होगा तो ये कितना होगा? 90 होगा, हाँ या नहीं? अच्छा, ये 90, फिर से ये भी तो वही वाला है, ये भी तो 90 होगा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। बोलिए हाँ या नहीं? अच्छा, अब आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, देख लीजिए अच्छे से, तो आपको पता चलेगा कि ये एक सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल में कभी भी आप एंगल बनाइएगा तो वो कितने का मिलेगा आपको? 90 का। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम भाई, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। और अगर अभी तक भी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आगे की बात करते हैं। ये आपके पास सेंटर था। हाँ, अब आगे की बात करते हैं। इसको थ्योरम इस थ्योरम का नाम दिया जाता है एंगल्स इन द एंगल, और फिर एंगल्स इन द सेमी सर्कल होता है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। अब की बार है एंगल्स इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, इज राइट एंगल। राइट एंगल बोले तो 90 डिग्री। समझ में आती है इतनी बात? तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसका आप क्वेश्चंस को करने के लिए, है ना, और इस वीडियो में उस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा, उसको करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। समझ में आ जाती है इतनी बात? समझ में आती नहीं इतनी बात? चलिए, अब ये कहानी हो गई आपके पास तीसरे थ्योरम की। तो आई होप आप लोगों को ये 3 थ्योरम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, समझिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है ना, ये सर्कल है। अगर मैं एक क्वाड्रिलेटरल बनाता हूँ, है ना, एक क्वाड्रिलेटरल आपको पता है ना, 4 साइड से एनक्लोज्ड फिगर रहता है, क्वाड्रिलेटरल, है ना। कौन सा क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं लेना। ए यहाँ पे ले लीजिए, रैंडमली बनाइए कहीं भी, बी यहाँ ले लीजिए, सी यहाँ ले लीजिए, डी यहाँ ले लीजिए, कहीं भी बना दीजिए ऐसे करके, ए बी सी डी, रैंडमली कैसा भी बना रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे होंगे, जी हाँ, अब यहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि जो ये जो क्वाड्रिलेटरल है उसके 4 के 4 वर्टिसेस, यस 4 के 4 वर्टिसेस कहाँ पे लाई कर रहे हैं? सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। देख लीजिए ए बी सी डी सारे सर्कल पे पॉइंट है। सिर्फ इतनी सी बात आपको समझनी है कि अगर इसके चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर हैं तो हम इसको कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या कहते हैं हम इसको? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बोलिए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ पे आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जो ए बी सी डी है
वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। समझ में आ जाती है बात। अब इसकी एक खास प्रॉपर्टी की बात करेंगे जिसका हम कंप्लीटली यूज करने वाले हैं। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है? तो सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई? हेलो, आप ले आ रहे हो? ठीक है। इट मीन्स, अब समझिएगा सप्लीमेंट्री का क्या मतलब है। इट मीन्स जो एंगल है आपके पास वो 180 डिग्री होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं दो अपोजिट एंगल लेता हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा, अगर मैं दो अपोजिट एंगल लेता हूँ तो उनका जो सम करूँगा वो 180 डिग्री होगा। मतलब एंगल ए और एंगल सी ये अपोजिट वाले हैं, तो एंगल ए और एंगल सी जो होंगे वो 180 डिग्री होंगे। एंगल बी और एंगल डी जो होंगे वो 180 डिग्री होंगे। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अच्छा, कई बार क्या होते हैं हम पास में लिख देते हैं तो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है। मैंने ना यहीं पे बना दिया, जैसे ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, और ये वाला यहाँ पे है ना, और ये वाला यहाँ पे है। तो कई बार स्टूडेंट बोलते हैं कि सर इसमें हमें पता कैसे लगेगा अपोजिट एंगल कौन से हैं? तो समझिएगा, अगर आपने यहाँ से करना शुरू किया नेमिंग, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो हमेशा अपोजिट क्या होगा पता है? एक को छोड़कर तीसरे के। जैसे कि ए है, हमने स्टार्ट करा तो इसको अपोजिट 100% दूसरा वाला एडजेसेंट नहीं होगा, तीसरा होगा। चाहे आप इधर से देख लीजिए या फिर इधर से, इसको छोड़कर इधर, एक को छोड़कर तीसरा वाला जो होगा वो अपोजिट होंगे। तो ये और ये अपोजिट होते हैं। समझ में आए? यहाँ तो समझ में आता है कि आमने सामने था, आप अपोजिट समझ लेते हो, लेकिन यहाँ पे कई बार स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, तो इसमें थोड़ा सा फोकस्ड रहना आपको। ठीक है, चलिए, तो आपको यहाँ से एंगल ए प्लस सी 180 डिग्री, एंगल बी प्लस डी, और ये भी क्या आ जाएंगे आपके पास 180 डिग्री हो जाएंगे। बोल लिए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है। तो यहाँ पे अभी तक मैंने आप लोगों को 4 चीज़ें बता दी है ना। आपकी जो बुक में नहीं था उससे एक्स्ट्रा चीज़ आपको मैंने 4 चीज़ें बता दी। पहला, जो आपके पास तो सेंटर पे एंगल बनेगा डबल होगा रिमेनिंग पार्ट से। दूसरा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। तीसरा, एंगल्स इन द सेमी सर्कल आर राइट एंगल, इज राइट एंगल बेसिकली जो भी है। और नेक्स्ट है आपके पास ये वाला साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, और इसको अपोजिट एंगल का सम जो है वो सप्लीमेंट्री होता है, 180 डिग्री होता है। इसी की एक छोटी सी प्रॉपर्टी और होती है, अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड कर दूं तो ये वाला जो एंगल होगा वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल है, जो कि आप यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, बट ठीक है वैसे आया तो बता देता हूँ तुरंत, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, कुछ ही सेकंड लगेंगे। तो ये एक एक्सटीरियर एंगल है, बोल दीजिए हाँ या नहीं, ए बी सी डी का ये वाला क्या एक्सटीरियर एंगल है। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है पता है? अपोजिट इंटीरियर। तो अपोजिट इंटीरियर तो ये रहेगा इसके बगल वाला, लेकिन इसके अपोजिट ये, तो एंगल ए के इक्वल होगा, तो अपोजिट इंटीरियर के इक्वल होता है। बताइए यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल स्मूथली चलना चाहिए भाई, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें समझनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अभी तक मैंने आप लोगों को एक तरह से वो चीज़ें बताई है ना, एक तरह से आप लोगों का जो हथियार थे वो मैंने तैयार कर दिए हैं। अब अगर हम क्वेश्चन करने जाते हैं है ना, एक छोटा सा हथियार आपको मैंने पहले ही दिया था, और उस हथियार का नाम था कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल है, जो कि कभी भी यूज़ कर लेते हैं है ना, वो यूनिवर्सल वाला हथियार है आपके पास है ना। तो और यहाँ पे अभी मैंने आप लोगों को बहुत सारे वेपन दे ही दिए हैं, तो इन सारे वेपन्स का हम यूज़ करके क्वेश्चंस को बेसिकली उड़ा देने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले छोटे छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम चले जाएंगे बड़े वाले क्वेश्चन को करने के लिए, जो आपके बुक में कंसेप्ट नहीं है, उसके बेस पे भी कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे जरूर करेंगे। तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा जाता है ए बी एंड ए सी आर इक्वल कोड्स। समझिएगा, अब देखिए ये वाला इक्वल कोड्स दिया, मतलब 100% तुरंत दिमाग में आना चाहिए। अगर कोड्स इक्वल है तो उसके आर्क भी इक्वल होंगे। अच्छा, आर्क इक्वल होंगे तो सेंटर वाले जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। तुरंत दिमाग में ये चीज स्ट्राइक कर जानी चाहिए। सबसे पहले यही चीज बताया मैंने आप लोगों को, समझ में आती नहीं इतनी बात, ठीक है ना। चलिए, तो ए बी एंड ए सी आर इक्वल कोड्स ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ, प्रूव दैट ओ ए बाइसेक्ट एंगल बी ए सी। तो एक हमारे पास सर्कल है और इसमें कहा जाता है ए बी एंड ए सी। तो एक तो ए बी है, कुछ इस तरह से है ए बी, और एक है ए सी। तो ए सी मुझे कहीं इधर लेके जाना पड़ेगा, तो ये वाला ए बी और ए सी ये दोनों ही आपके पास इक्वल है, ऐसा हमें दिया गया है। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि आपको प्रूव करना है ओ ए बाइसेक्ट एंगल बी ए सी। तो बी ए सी
और यहाँ पे O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और O से लेकर यहाँ तक ऐसे लाइन अगर मैं खींचता हूँ तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो BAC है वो बाइसेक्ट किया जा रहा है किससे, ये जो OA है वो, मतलब ये एंगल और ये एंगल हमें प्रूव करना है इक्वल। तो यहाँ से ऐसे मैं ज्वाइन कर सकता हूँ रेडियस को, बेसिकली रेडियस ऑफ द सर्कल है, इसको आप यहाँ पे ज्वाइन कर दीजिए। बोलिए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना, सिंपल है। चलिए अब बात आती है यहाँ पे ये कि ये एंगल और ये एंगल को हम कैसे प्रूव करें इक्वल। देखिए इसको और इसको इक्वल प्रूव करते ही हम ये प्रूव कर देंगे ये जो OA है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल BAC को। बोलिए हाँ या नहीं, ये एंगल पूरा है, इसको बाइसेक्ट करवाना है इस OA से, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, बोले तो एंगल इक्वल होंगे, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए आपको एक खास बात यहाँ पे दिया गया है कि दो कोड हैं आपके पास, AB और AC जो है वो इक्वल हैं। अब फिर से यहाँ पे हम सबसे अपने यूनिवर्सल वाले वेपन का यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है आपके पास कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, जो आपको किसी भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल करने में हेल्प करता है। तो कहीं ना कहीं इस ऊपर वाले ट्रायंगल में और नीचे वाले ट्रायंगल में अगर हम नोटिस करें तो ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट एंगल है, सॉरी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो इसको ऐसे पलट के इसके ऊपर रख दूंगा तो ये एंगल इस पे जाके गिरेगा। बोलिए हाँ या नहीं, तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए यहाँ पे आपको इनफ इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे हम साइड एंगल साइड एंगल और एंगल साइड और एक RHS आता था। इन 5 के 5 बेसिकली एक्सियोम्स का यूज करके, कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स का यूज करके हम प्रूफ करते थे। तो यहाँ पे मैं दो ट्रायंगल लूंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा और फटाफट कर दूंगा। इन ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC, है ना, AOC। तो अच्छे से समझिएगा, AOB और AOC, है ना, हमें कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट के अकॉर्डिंग ही लेना होता है हमें जनरली ट्रायंगल्स को, और वो हमने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे किसी तरीके से साइड्स और एंगल्स को ढूंढने हैं जो इक्वल हैं, उसके बाद हम CPCT से दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बोल देंगे। बोलिए किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना, सिंपल से क्वेश्चन है। चलिए अब इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए ऑफकोर्स जो मुझे इन्फॉर्मेशन लगेंगे वो ये लगेंगे कि AB इज इक्वल टू, यस, AB इज इक्वल टू, मैंने क्या देखना है भाई, बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा, AB इज इक्वल टू AC दिया हुआ, ये चीज़ गिवन है, लेकिन इसका आपको यूज़ करना भी पड़ेगा या फिर नहीं करना पड़ेगा, उस चीज़ पे थोड़ा सा आपको फोकस रखना है। जिसको आता है कॉन्ग्रुएंसी उसको तो कोई टेंशन ही नहीं होना, उनको तो कोई टेंशन वैसे भी नहीं होना। समझ में आ रही नहीं इतनी बात, ठीक है। अब देखिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझना है आप लोगों को कि AB और AC इक्वल है, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन ये हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करेंगे। मैं बताता हूँ क्यों। देखिए हमने अगर AB ले लिया, है ना, वैसे SSS से कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना, लेकिन अगर मैं आर्क प्रॉपर्टीज, देखिए यहाँ पे मैं अभी जो कंसेप्ट इस चैप्टर का बिना कंसेप्ट यूज़ किए इस चीज़ को मैं प्रूव कर सकता हूँ। इस चीज़ को मैं कंसेप्ट को यूज किए हुए, आर्क प्रॉपर्टीज के कंसेप्ट को यूज किए हुए मैं ये चीज़ प्रूव कर सकता हूँ कि ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है। मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। AB और AC इक्वल है, ये चीज़ तो आपके पास गिवन है। दूसरी बात, OA कॉमन कर दीजिए। तीसरी बात, CO और OB, है ना, या फिर CO और BO, ये दोनों इक्वल है बिकॉज रेडियस ऑफ सर्कल है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो SSS SSS के कॉन्ग्रुएंस के रूल से हम कह सकते हैं कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो आप CPCT से तुरंत कह देंगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, आपके पास इक्वल है। बोलिए हाँ या नहीं। ये तो हो गया सिंपल, हम बिना आर्क प्रॉपर्टीज का यूज किए कर दिए, कोई टेंशन नहीं, कर सकते, बिंदास हंसते खेलते कर सकते हैं। आपको पेपर में अगर स्पेसिफाई क्या आएगी कि आर्क प्रॉपर्टीज का कंसेप्ट यूज करके कि जितना भी करने की जरूरत है, अदरवाइज कोई टेंशन नहीं है। बट फिर भी मैं यहां पे आपको आर्क प्रॉपर्टीज वाला कंसेप्ट यूज करके करवा देता हूं एक बार, ठीक है। चलिए मैं इसको यूज नहीं करूंगा, लेकिन हाँ अगर ये इक्वल है तो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOC जरूर हो जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं, है ना। इक्वल कोट्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये स्टेटमेंट यहाँ पे आपको लिखनी पड़ेगी। चीज़ों को समझना है आपको, क्योंकि AB और AC इक्वल है तो इसकी वजह से ये आर्क इक्वल होंगे, तो ये सेंटर वाले एंगल भी इक्वल होंगे, वही तो मैंने यहाँ पे लिखा है। तीसरी बात देखिए, OA इज इक्वल टू OA, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, कॉमन। तीसरी बात, ये OB और OB इज इक्वल टू OC, रीजन में क्या लिखेंगे यहाँ पे, रेडियाई ऑफ
सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। अब देख लीजिए ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है। यहाँ पे आपकी बार क्या होगा, बाई साइड एंगल साइड। जब हमने आर्क प्रॉपर्टीज का यूज किया तो साइड एंगल साइड से, उसके बाद आप सिंपल लिख दीजिए दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल CAO इज इक्वल टू BAO और रीजन दे दीजिए CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। बोलिए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई नहीं ना, बिल्कुल सिंपल लग रहा है। चलिए तो फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है इन्फॉर्मेशन में, देखिए कहता है इन सर्कल विद सेंटर ओ, साफ साफ दिख रहा है आपके पास, मैंने फिगर बना दिया इसमें फिलहाल। तो कहता है कोड SR इज इक्वल टू कोड SM। तो आपके पास यहाँ पे दो कोड दिख रहे हैं आपके पास, SR और SM, ये वाला कोड और ये वाला कोड दोनों आपके पास इक्वल हैं, ऐसा गिवन है। तो तुरंत आपके दिमाग में ये चीज स्ट्राइक हो जानी चाहिए, इसी चैप्टर के जो अभी कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि अगर कोड इक्वल है तो ये वाले आर के इक्वल होंगे। अच्छा अगर ये आर के इक्वल है तो इनके जो सेंटर पे ये एंगल और ये एंगल बन रहे हैं वो भी इक्वल होंगे। बोलिए हाँ या नहीं, बिल्कुल सही। आगे चलिए, कहते हैं रेडियस OS इंटरसेक्ट कोड RM एट पॉइंट P। तो OS जो है वो क्या कहता है, OS वो इंटरसेक्ट करता है RM कोड को। RM कोड दिख रहा है आपके पास, R से लेकर एटम एक कोड है, उसको इंटरसेक्ट कर रहा है कौन, OS। बोलिए हाँ, यानी इंटरसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट नहीं कहीं यहाँ पे इक्वल इक्वल कर दो, नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, बस चल रहा है, जा रहा है ना, टच होके जा रहा है। कहता है प्रूव दैट RP इज इक्वल टू PM। किधर है RP भाई, RP इज इक्वल टू PM है ना, RIP नहीं लिखा, चलो बच गए। तो RP इज इक्वल टू PM, ये चीज अपने को प्रूव करना है। अच्छा अगर मुझे ये और ये इक्वल प्रूव करना है तो फिर से मैं कॉन्ग्रुएंसी का रूल फिर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज पे थोड़ा सा आपको फोकस करने की जरूरत है। तो अगर मुझे RP और PM इक्वल करना है तो ये ट्रायंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंस कर दूं, मैंने इसको नहीं बोला, इसको करने पे भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फिर अपने को ये एंगल और ये एंगल प्रूव करना पड़ेगा पहले, तो इक्वल है या नहीं है ना। तो यहाँ ऑलरेडी गिवन है दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि कोड इक्वल है ना। अब रीजन में दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, अब कोड इक्वल बोल सकते हैं, बिंदास, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये एंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो CPCT से, दिस विल बी इक्वल टू दिस। बोलिए हाँ, यानी कॉन्ग्रुएंसी का जिसको रूल नहीं आते, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने नहीं आते, चैप्टर नंबर 1 ट्रायंगल वाला कर लीजिए पहले बहुत अच्छे तरीके से, फिर यहां पे आइएगा, ठीक है। चलिए तो प्रूफ करने के लिए मैं बता देता हूं क्या क्या लेंगे। देखिए ये वाला रेडियस इक्वल है, एंगल इक्वल है बता दिया, और ये वाला पॉइंट कॉमन ले लीजिए, ये वाला साइड OP इज इक्वल टू OP कॉमन ले लीजिए। तो साइड एंगल साइड से क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। अच्छा कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो CPCT कह दीजिए RP इज इक्वल टू PM, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गई इतनी बात। चलिए आगे की बात करते हैं, ये क्वेश्चन को उड़ा दिया मैं। तो क्वेश्चन आपके पास ऐसे ही आएंगे बिल्कुल छोटे छोटे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बच्चों की तरह क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं इन द एडजॉइनिंग फिगर कोड्स AB एंड CD ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो यहाँ पे फटाफट सर्कल बना देता हूँ मैं, जो भी गिवन है कुछ इस तरह से एक सर्कल है, एक यहाँ पे आपके पास A है, एक यहाँ पे आपके पास B है, और एक यहाँ पे कुछ इस तरह से आपके पास CD है, यहाँ पे आपके पास C है, और यहाँ पे आपके पास D है, और यहाँ से एक डॉटेड लाइन मिक्स जा रहा है, और यहाँ से भी एक डॉटेड लाइन जा रहा है। अब आपको क्या प्रूव करना है वो चीज चेक कर लेते हैं। हमसे यहाँ पे प्रूव करने के लिए जो बोला गया है इसमें, प्रूव दैट AD इज इक्वल टू CB, प्रूव दैट AD इज इक्वल टू CB, ये जो डॉटेड लाइन है ना, AD इज इक्वल टू CB है ना, ये टू प्रूव में डालना है, मतलब ये चीज अपने को प्रूव करने का है, ठीक है। यहाँ पे दो चीज गिवन है, इक्वल है, कौन कौन से, AB इज इक्वल टू CD यार इक्वल गिवन है, ये चीज आपके पास गिवन है, बस यही चीज गिवन है और कुछ गिवन नहीं है। चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, समझ में आती नहीं इतनी बात। अब अपने को प्रूव करना है कि किसी तरह से क्या कहते हैं इसको, कि AB और CD जो है, ये जो AD और जो CB है, A से लेकर D तक और C से लेकर B तक, ये वाली लेंथ जो कोड है वो इक्वल है। तो हमें दो कोड पहले से इक्वल दिए हैं, AB एंड CD, A से लेकर B तक एंड C से लेकर D तक, ये बड़े वाले दिए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। सेंटर की यहाँ पे हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, सेंटर की हमें यहाँ पे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अच्छा एक चीज क्या आपको ये समझ में आती है कि यार अगर मैंने आपसे बोला है कि AB और CD इक्वल है, तो AB ये जो बनाएगा, AB ध्यान देखिएगा, AB जो आर्क बनाएगा ये वाला, तो AB अगर कोड CD के इक्वल है तो ये जो AB का आर्क और ये जो CD का आर्क होंगे वो भी तो इक्वल होंगे। बोलिए हाँ या नहीं, बोलिए हाँ या नहीं भाई, समझ में आ गई नहीं इतनी बात, ठीक है। अब आगे चलिए, तो मैं यहां पे लिखूंगा आर्क या फिर आर्क के बारे में स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि आप AB का जो आर्क है उसे आप इक्वल कह सकते हैं CD के आर्क के, और इसको फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग करके आप रीजन भी लिखेंगे, बिकॉज कोड जो है आपके पास, कोड AB जो है वो इक्वल है
कोड सी डी के, है ना, कोड इक्वल होते हैं तो वो जो आपके पास आर्क बनाते हैं वो भी आपके पास इक्वल होते हैं। स्टार्टिंग में बताया ये चीज आपको मैंने थ्योरम में, है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं। अगर आप नोटिस करें तो आपको प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू सी बी, सॉरी ए डी इज इक्वल टू सी बी, ये जो यहां से यहां तक ये है और ये डॉटेड लाइन है आपके पास ब्लैक पेन से, वो वाले आपके पास प्रूव करना है। तो अगर इसमें और इसमें अगर आप नोटिस करें, अगर मैं ये वाला रेड वाला पार्ट यहां से लेकर यहां तक, ए से लेकर डी तक और सी से लेकर बी तक, ये आर्क को अगर मैं इक्वल प्रूव कर दूं तो हमारी बात बन जाएगी। अब उसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे पता है, कुछ नहीं, सिंपल, ये जो बी से लेकर डी तक आर्क दिख रहे हैं ना, उसको भगा देंगे दोनों में से। अब आपको एक चीज पहले से पता है, अगर मैं बी डी आर्क को खुद ही के इक्वल कह दूं तो कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि सेम चीज के तो इक्वल होती है भाई, सिंपल सी बात है ना। चलिए अब मैं क्या करूंगा, या फिर ऐसा ही लिख सकते हैं, अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते तो सबट्रैक्टिंग बोथ साइड आर्क बीडी, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने ऐसा लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सबट्रैक्ट कर दीजिए फर्स्ट और सेकंड को, फर्स्ट से सेकंड को सबट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे आप लिखेंगे ए बी आर्क में से माइनस कर रहा हूँ बी डी आर्क, और यहाँ पे सी डी आर्क में से माइनस कर रहा हूँ फिर से बी डी आर्क, दोनों साइड में से बी डी आर्क माइनस करा और कुछ नहीं। अच्छा अब अगर आप इसको नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा ए डी आर्क मिला है, ए डी आर्क मिला है, और यहाँ से कौन सा आर्क मिलेगा, सी बी आर्क मिला है। अच्छा अगर अब ये आर्क इक्वल है तो इनके जो कोड होंगे, कोड ए डी विल बी इक्वल टू कोड सी बी, बोलिए हाँ या नहीं। और यही चीज तो हमें प्रूफ करना था, यही चीज तो हमें प्रूफ करना था। बताइए किसी तरह की किसी को भी कोई प्रॉब्लम भाई नहीं ना, बिल्कुल मस्त सा समझ में आ गया होगा, है या नहीं, बिल्कुल सही सर। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए तो हमने ये वाला क्वेश्चन कर दिया है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, और यहाँ पे हम कर देते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला। और यहाँ पे पहले आपको मैं फिगर बना के दे देता हूँ कुछ इस तरह से। एक ये है, यहाँ पे सेंटर है, ये वाला AC इसका डायमीटर गिवन है आपके पास, और ये कुछ इस तरह से जा रहा है, यहाँ पे B है ना, और यहाँ पे X लिखा हुआ है, यहाँ पे Y लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे सेंटर है आपके पास O है। अब हमसे यहाँ पे बोला जाता है कि आर्क, ध्यान दीजिएगा, आर्क AXB की क्या है आपके पास, इक्वल टू हाफ ऑफ आर्क BYC, ये चीज़ आपके पास गिवन है, ये जो चीज़ आपके पास वो गिवन है। अब आपके पास क्या है, फाइंड एंगल BOC, बहुत ही बच्चा सा क्वेश्चन है, हर चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, ठीक है ना, बहुत ही बच्चा सा क्वेश्चन है। देखिएगा चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से, हमारे पास गिवन है ये जो आर्क है AXB, A से लेकर B तक, बोले तो आर्क की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक। सिंपल अगर मैं ये चीज़ ना लिखकर अगर मैं AB के ऊपर ऐसे लगा दिया तब भी वही चीज़ है, घबराना नहीं हुआ, X और Y का नाम दे दिया था, घबराना बिल्कुल नहीं है। दूसरा यहाँ से BYC बोला है, अगर मैं ये ना बोलकर अगर मैं BC लिख देता और ऐसे मार देता आर्क, तब भी वही थी बात, कुछ अलग नहीं था, समझ में आती नहीं इतनी बात, ठीक है ना। चलिए अब हमें क्या प्रूव करना है, एंगल BOC। अब यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझना है भाई। हमसे बोला है आर्क जो AB है वो हाफ है किसके, BYC के, ये वाला, ये जो आर्क है वो हाफ है किसके, BYC के, तो BYC का मतलब ये वाला आर्क हो गया। इसका सिंपल सा कहने का मीनिंग ये है कि अगर ये X है तो ये डबल है, क्योंकि ये जो है, ये जो पार्ट है A से लेकर B तक का जो आर्क है वो हाफ है, किसके हाफ है, BYC के हाफ है। तो अगर ये 40 हुआ तो ये 20 होगा, अगर ये 60 हुआ तो ये 30 होगा, बोलिए हाँ या नहीं, हाफ की बात कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये वाला 20 बोलूं तो ये 40 होगा, ये वाला डबल होगा, ये हाफ है तो ये ऑफकोर्स डबल होने वाला है। समझ में आ गई इतनी बात। अब आगे सुनिएगा, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर ये एंगल हाफ है और ये वाला एंगल जो भी है तो ये भी एंगल हाफ होगा और ये वाला एंगल उसके डबल होगा, या फिर यहां पे मैं लिखूंगा लेट एंगल AOB इज इक्वल टू X, बोलिए हाँ या नहीं, एंगल AOB इज इक्वल टू X। इसको अगर मैंने X बोला तो ये वाला 2X हो जाएगा। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ऐसा कैसे, इसको हाफ बोला है, ठीक है ना, तो फिर इसको X मान लो, इसको X मान लो, इसको X मान लो भाई, एंगल BOC को X मान लो, ये वाला एंगल मैंने क्या मान लिया आपके पास, X मान लिया। तो अब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, X/2 होगा या नहीं। देन एंगल
ए ओ बी इज इक्वल टू एक्स बाई टू, बोलिए हाँ या नहीं। क्योंकि देखिए जब इक्वल आर्क होते थे, ध्यान से सुनिएगा, जब इक्वल आर्क होते थे तो इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं सेंटर पे। अब की बार इक्वल नहीं है तो जिस रेशियो में आर्क है उसी रेशियो में एंगल सबटेंड करेंगे सेंटर पे, बोलिए हाँ या नहीं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगर ये वाला आर्क डबल था तो ये डबल एंगल सबटेंड करेगा, ये अगर ये एंगल उसका हाफ है, ये वाला आर्क हाफ है, तो सेंटर पे भी एंगल हाफ सबटेंड करेंगे, खत्म बात, ठीक है ना। तो वही चीज तो करा। अब देखिए दोनों एंगल पता चल गए, आपको पता है, यहाँ पे रीजन लिख देंगे, वही चीज सेम, कुछ अलग नहीं लिखना है। इक्वल आर्क सबटेंड इक्वल एंगल ऑन द सर्कल, ठीक है। यहाँ पे बस रेशियो अलग है तो अलग रेशियो में ले लिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब AOC क्योंकि एक डायमीटर है आपके पास गिवन है, वैसे भी ये सेंटर है तो ये AC क्या बनेगा, डायमीटर है, तो मैं कह सकता हूं कि एंगल BOC प्लस में एंगल AOB जो है वो दोनों का सम 180 डिग्री होगा, रीजन होगा सिंपल लीनियर पेयर। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये छोटी चीजें तो पहले ही सिखा रखा हूं मैं आप लोगों को, है ना, लीनियर पेयर। चलिए अब इन दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये x है और ये कितना आपके पास x/2 है और इक्वल टू में 180 डिग्री। लीजिए भैया एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए, ये 2 होगा, ये वाला 2x होगा, प्लस में ये कितना हो जाएगा आपके पास 3, 2 1 आ जाएगा ये x और इज इक्वल टू में 180 डिग्री, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास, इसके नीचे 1, इसे इसको करेंगे 2x और 1x, 3x हो जाएगा ना, 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 360, यहाँ से x की वैल्यू निकाल दीजिए। अगर यहाँ से अगर मैंने 360 के नीचे ले गए इस 3 को डिवाइड में, तो क्या दिक्कत आ रही है, काट देंगे तो 120 आ जाएगा, तो x की जो वैल्यू होगी वो 120 डिग्री आ जाएगी, बोलिए हाँ या नहीं, ठीक है ना। तो ये वाला जो x को ही तो हमने एंगल BOC माना था ना, तो ये कितना एंगल आ गया 120 डिग्री, समझ में आ गई बात। अच्छा दूसरा तरीका समझिएगा, अगर मैं इसको x मानता, एग्जाम्पल के तौर पर अगर ये x मानता तो ये तो डबल होना ही था, 2x होता, तो x प्लस 2x अब की बार मैं बोलता हूँ 180 डिग्री के इक्वल, तो यहाँ से x 3x हो जाता है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तब भी यहाँ से आप x की वैल्यू निकालते तो कितना निकलता, 60 निकलता, कितना निकलता 60 निकलता। अब क्योंकि ये x था तो इसीलिए ये 60 था, ये 2x इसलिए वापिस ये 120 डिग्री हो जाता। तो आपकी मर्जी, किसी को x सिलेक्ट करो, उससे कुछ भी फर्क पड़ता नहीं है, सिर्फ चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर होती है ना बात, ठीक है ना, ठीक है। तो ये तो हो गए कुछ सिंपल से क्वेश्चंस जो आपके आर्क और ये जो कोड के जो प्रॉपर्टीज दिए हैं, छोटे मोटे थोड़े मोटे सेंटर पे जो एंगल बना रहे हैं उसके बेस्ड पे। अब जो मैंने आपको एक्स्ट्रा चीजें करवाई हैं, जी हाँ एक्स्ट्रा जो चीजें करवाई हैं, एक्स्ट्रा जो कॉन्सेप्ट बताया उसके बेस पे किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको अब मैं बता देता हूं। तो फटाफट सबसे पहले क्या कीजिए, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ओके तो अब कमर कस लीजिए उन क्वेश्चन को करने के लिए जो कंसेप्ट आपके बुक में है ही नहीं, बट अभी मैंने आप लोगों को इसी वीडियो में सारे कंसेप्ट बता दिए। तो उन सारे कंसेप्ट को अगर आप समझ गए हैं, सीख गए हैं, तो आइए उनके बेस्ड पे कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूं। सबसे पहले एक बच्चा से क्वेश्चन उठाता हूं ताकि आप लोगों का जो दिमाग है वो खुल जाए, है ना। और अगर ये जितने भी नए कंसेप्ट थे उनको अगर आप चाहते हैं कि एक्सप्लोर करें बहुत ही अच्छे तरीके से विथ प्रूफ्स, तो जो लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है उसको आप बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए तो फिलहाल जो मैं बात कर रहा हूं वो एक ये बात कर रहा हूं कि अभी कंसेप्ट देखिएगा, एक आर्क लिया मैंने, लेट से ए बी, सेंटर पे मैंने बना दिया 60 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल बना दिया। अब मैंने आपसे जो पूछा है वो यहाँ पे एक एंगल बना दिया कुछ इस तरीके से, और मैंने पूछा ये वाला एंगल बताइए, ए बी ओ बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया 80, कुछ इस तरह से। अब आपका दिमाग अगर ज्यादा चला तो आप दिमाग चला के बोलेंगे सर ये वाला 30 डिग्री होगा, जो कि महा गलत है, बिल्कुल ही कंप्लीटली रॉन्ग है। अब बात आती है कि इसको हम सही कैसे करेंगे और ये रॉन्ग क्यों, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट को तुरंत लग जाता है कि इसका हाफ होगा क्योंकि वो रिमेनिंग पार्ट पे बन रहा है, यही तो गलत है। ये रिमेनिंग पार्ट कहाँ है, ये तो ए बी आर्क पे ही बना दिया आपने, सेम आर्क पे बना दिया। हाँ अगर ए से लेकर बी तक का जो आर्क है उस आर्क ने रिमेनिंग पार्ट पे बाकी सारे पे बनाया होता तब जाकर ये वाला 30 डिग्री होता, इसमें कोई डाउट नहीं आनी चाहिए भाई, क्योंकि ये कंसेप्ट भी बता दिया था ना मैंने आप लोगों को। तो ये 60 है तो ये वाला 30 हो जाएगा, इसको लेट से थोड़ी देर के लिए मैंने डी कह दिया। अब यहाँ पे आपको चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे है होने क्या वाला है, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से बता सकता हूँ कि देखिए ए सी बी डी, यस ए सी बी डी इसकी बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप इसको नोटिस कर पा रहे हैं तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन चुका है। बोलेंगे सर कैसे, तो देख लीजिए ना भाई, इसके ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है जिसके 4
साइड्स हैं बेसिकली, चारों साइड्स आपके पास सर्कल के ऊपर हैं, तो वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और आपको मैंने प्रॉपर्टी बता ही दिया है कि साइक्लिक जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं उनके चारों एंगल का सम, बोले तो सॉरी चारों एंगल का सम कह रहा हूं, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। चारों एंगल का सम तो 360 होता ही होता है, बट अपोजिट एंगल का सम जो है वो 180 होता है। तो अगर ये वाला 30 है तो ये कितना होगा, 150 होगा। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बिल्कुल सिंपल है। तो कभी अगर सेम जिस आर्क ने सेंटर पे बनाया है उसी आर्क पे अगर आपसे एंगल पूछ लिया जाए तो आप हमेशा क्या करेंगे, एक रिमेनिंग पार्ट में एंगल बना लीजिएगा और वहां से आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कंसेप्ट लगा के सिंपल ये वाला एंगल निकाल दीजिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट। चलिए अब आपके कुछ एक्सरसाइज में दो ऐसे क्वेश्चन दिए हैं जो इन कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है थोड़े से, और जो ज्यादा मतलब स्टूडेंट्स को लगता है कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, तो आइए उसको थोड़ा सा सिंपल बनाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, एक्सरसाइज 14 से बोले तो आर एस अग्रवाल की बुक से ले रहा हूं मैं क्वेश्चन ये। और कुछ इस तरह से आपके पास एक सर्कल गिवन है और यहाँ पे कहीं पे सेंटर है और कुछ इस तरीके से आगे किया गया है। यहाँ पे ए है और यहाँ पे आपके पास डी है, यहाँ से ऐसे यहाँ पे लेकर गया है तो यहाँ पे आपके पास एफ है और इसको यहाँ पे लेकर गया है आपके पास ई है और कुछ इस तरह से यहाँ पे ज्वाइन कर दिया गया है। और उसके बाद है आपके पास यहाँ से आपके पास बी है, फिर ये वाला बी सी है, फिर यहाँ पे आपके पास सी डी है। तो कुछ इस तरह से आपके पास गिवन है आपके पास, ठीक है। अब इसमें कहा जाता है ए बी, बी सी एंड सी डी, ये तीनों आपस में इक्वल हैं। तीनों ही क्या आपके पास इक्वल कोड्स हैं, ये तीनों क्या आपके पास इक्वल कोड्स है। बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। अब आपको चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे अगर कंसेप्ट को भी, यस इसी वीडियो को अगर आपने कंसेप्ट स्टार्टिंग से देखा है तो, अदरवाइज चांस नहीं है समझ में आने का, ठीक है। चलिए तो यहां पे हमने कुछ इस तरह से बना दिया है और यहां पे हमें गिवन है एंगल डी ई एफ 110। तो एंगल डी ई एफ लिख देते हैं 110 डिग्री। कहाँ है भैया डी ई एफ, चेक कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे जो नेमिंग है वो करते हैं हम। तो ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये वाला पूरा का पूरा कितना है 110 डिग्री, 110 डिग्री है। अब हमसे दो चीजें एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोला है, एंगल ए ई एफ और दूसरा आपके पास एंगल एफ ए बी, एंगल एफ ए बी। देखिए छोटी सी चीज है, छोटे से कंसेप्ट है, जो आपको मैंने कंसेप्ट बताया उसी कंसेप्ट के ऊपर ऑफ कोर्स बेस्ड है, तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, समझाता हूँ। सबसे पहले ए ई एफ पे गौर कीजिए, ए ई एफ ये छोटा वाला एंगल। तो चलिए इसको दूसरे कलर से कर देते हैं हम। फिलहाल हमें इसकी बात कही जा रही है यहाँ से ये वाला एंगल निकालने के लिए, है ना। तो थोड़ा सा इसको दोबारा से अच्छे से बना देते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। ये वाला एंगल निकालने के लिए कही जा रही है, मतलब इस वाले ट्रायंगल पे हम फोकस रहेंगे। ऑफ कोर्स समझ में आती है बात, इस वाले ट्रायंगल पे फोकस रहेंगे और इसका इस वाले एंगल पे, बेसिकली इस वाले एंगल पे ये वाला एंगल अपने को निकालना है। चलिए अगर एक छोटी सी चीज़ बताऊं मैं आप लोगों को, तो आपको एक छोटी सी चीज़ पता चलेगी कि अगर ये पूरा डी ई एफ 110 डिग्री है और अगर मैंने इधर वाला एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक बोले तो डी ई ए बता दूं, तो 110 में से इसको हटा के तो ये वाला बच जाएगा, तो तुरंत निकल गया हमारा एंगल। सिंपल सा काम है। लेकिन बात आती है अब ये वाला एंगल कैसे पता करें, तो ये एंगल आपको पहले से मालूम है। आइए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। याद कीजिए आपके पास सर्कल होता था, ये डायमीटर है ना। इस तरह से अगर इस तरह से एक एंगल बनाता हूँ तो ये वाला 180 होता था, तो ये वाला कितना होता था 90 होता था। याद कीजिए इसको मैं मिटाकर बताया था आप लोगों को, ये एक सेमी सर्कल है एंड एंगल्स इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। यही तो कंसेप्ट बताया ना अभी मैंने आप लोगों को। तो ये वाला देखिए, ये है आपके पास सेंटर ओ है, ये डी डायमीटर है, तो ऐसे जाके ऐसे बना रहा है। तो एंगल्स इन द सेमी सर्कल मान लीजिए इतना पोर्शन नहीं होता तो ये सेमी सर्कल होता, तो एंगल्स इन द सेमी सर्कल कितना आपके पास 90 डिग्री। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम। अब अगर आपको ये वाला एंगल पूछ रहा है और ये टोटल 110 है तो 110 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 20। आंसर भाई अब कैसे बताइएगा। तो एंगल क्या निकालना था आपको, ए ई एफ, तो आप बोलिए एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ और माइनस का एंगल ए ई डी। बोलिए किस तरह की कोई प्रॉब्लम। तो ये 110 डिग्री दे रखा है, ये आपके पास 90 डिग्री आपने निकाल दिया। आप इसको रीजन देंगे कि एंगल ए ई डी इज इक्वल टू 90 डिग्री और रीजन में देंगे एंगल्स इन द सेमी सर्कल। कितना बच गया भैया 20 डिग्री। लीजिए आंसर आ गया। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम। ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट, सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट और कुछ नहीं। नेक्स्ट की बात करते हैं अब हम। सेकंड में कहता है एफ ए बी। किधर है एफ ए बी, एफ ए बी, इसकी बात करते हैं। देखिए कभी भी अगर आपके पास एक सर्कल वाला एंगल पूछा जाए, जैसे यहां पे तो सर्कल वाला एंगल नहीं था, एक तरीके से एक ट्रायंगल वाला छोटा सा बन रहा था। अगर ये पूरा पूछता तो मैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला कॉन्सेप्ट लगाने की जरूर कोशिश करूंगा, हर बार यही करूंगा मैं। समझ में आती नहीं इतनी बार, ठीक है ना।
ये कंसेप्ट में जरूर यूज करने की कोशिश करूंगा साइक्लिक वाला। तो जैसे कि FAB ये पूरा एंगल पूछा है, ये पूरा एंगल, तो मैं कोशिश करूंगा कि कोई ऐसा सा क्वाड्रिलेटरल लिया जाए जिसमें ये एंगल आता हो, है ना, और जिसकी हेल्प से हम कुछ काम कर सकें। तो आइए मैं आपको समझाता हूं। तो कौन सा लिया जाए, एक एंगल ये ले लो, एक एंगल ये ले लो, एक एंगल ये ले लो, और कौन सा ले लो बस। अच्छा यहां से ऐसे मैं ज्वाइन कर सकता हूं इस तरह से, है ना, इस तरह से मैं आपके पास ज्वाइन कर सकता हूं। और खास बात यहाँ पे अच्छी बात ये है कि यहीं से ज्वाइन करते हमारा काम बन जाएगा। मैं आपको समझाता हूं कैसे। इसको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए यहां से इस तरह से, एक हो गया, एक यहां से ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। याद है ये जो इक्वल दे रखे हैं वो क्यों दे रखे हैं, इसी के लिए दे रखे हैं। मैं आपको समझाता हूं। देखिए अगर आपके पास एक सर्कल, आपको मैंने क्या बताया, अगर एक कोड है, इसने अगर एक एंगल यहाँ पे बनाया है और एक एंगल अगर इसने यहाँ पे बनाया है, इसी कोड से बना रहा हूं मैं, अगर इसने एक एंगल यहाँ बनाया है तो इसको मैं कह रहा था एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, याद कीजिए, है ना। अच्छा अगर ये कोड सेम है, एक ही कोड है, इसी कोड ने सारे एंगल बनाए हैं। अच्छा अगर मैंने आपको ऐसा बोला कि अगर एक सर्कल है, एक कोड यहाँ पे है, इसने एक एंगल यहाँ पे बनाया है, एक कोड और यहाँ पे है कुछ इस तरह से, और इसने एक एंगल यहाँ पे बनाया है, मैं इस एंगल और इस एंगल को तब इक्वल कह दूंगा जब ये वाला AB और ये जो CD कोड है वो इक्वल है। देख लीजिए ऐसे। अच्छा देख लीजिए यहाँ पे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, समझिएगा। यहाँ पे मैं बार बार AB कोड से बना रहा हूँ, और अगर इतना ही कोड कहीं और ले लो तो फिर से जो एंगल बनाऊंगा तो उतना ही तो एंगल बनेगा ना, अलग कहाँ से आएगा। तो ये जो AB कोड है वो और ये जो CD कोड है वो, ये दोनों इक्वल है, तो ये रिमेनिंग पार्ट में सेम एंगल बनाएंगे। एंगल इन द सेम सेगमेंट ही है, कहीं और कुछ नहीं है ना। इसको आप एंगल इन द सेम सेगमेंट कह सकते हैं, तो आप इसको भी एंगल इन द सेम सेगमेंट कह सकते हैं, क्योंकि दोनों एंगल सेम कोड से बन रहे हैं, बिकॉज द लेंथ ऑफ द कोड्स आर इक्वल। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, सिंपली समझ में आ गया ना। अब समझाता हूं मैंने कि ये कंसेप्ट मैंने आपको क्यों समझाया। देखिए यहां से आपको ABEF पे नजर मारना है। यहां पे देखिए इन क्वाड्रिलेटरल ABEF, ठीक है। ये बेसिकली एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अगर आप नोटिस करें तो। साइक्लिक क्यों है, क्योंकि इसके चारों वर्टिसेस आपके पास सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो इनके ऑपोजिट एंगल का सम कितना होगा, ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो यहां पे अगर आप नोटिस करें तो ये वाला जो एंगल होगा वो, और ये वाला जो एंगल होगा पूरा, जो आपके पास FAB की बात कही जा रही, ये वाला, दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा ऑफकोर्स। तो अपने को ये निकालना है, तो अपने को ये जो रेड वाला मार्क किया मैंने, ये वाला एंगल अपने को निकालने की जरूरत है। इस वाले एंगल को निकालने के लिए ये छोटा वाला एंगल हमें पहले से ही पता है, ये 20 डिग्री पता है, बस इस वाले की बात है। अब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यस मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ग्रीन कलर से कर देता हूँ। देखिएगा मैं 3 एंगल की बात कर रहा हूँ, कौन कौन से, एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला। मैं बोलकर भी बता देता हूं, एक तो AEB की बात करूंगा, दूसरा BEC की बात करूंगा, तीसरा CED की बात करूंगा। ये तीनों एंगल आपके पास इक्वल होंगे और आप रीजन देंगे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। आपको लिखना पड़ेगा एंगल AED इज इक्वल टू एंगल BEC इज इक्वल टू एंगल CED, रीजन में दे देंगे आप एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अच्छा अगर आप ये देख रहे हैं AED, यार इस AED एंगल को ही तो आपने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है। सो इफ आई लेट दिस एंगल एज x, दिस एंगल विल आल्सो बी इक्वल टू x एंड दिस एंगल विल आल्सो बी इक्वल टू x, बिकॉज़ ऑल दिस 3 एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, राइट। चलिए तो मैं क्या कह सकता हूं, x प्लस x विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि यार AED तो 90 है ना, 90 तो है ना AED, बताया था ना रीजन, एंगल्स इन द सेमी सर्कल। तो x 3x 90 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई ना, 3 से जब डिवाइड कर देंगे तो एक एंगल कितना है 30। हमारा काम हो गया भाई, हमारा काम हो चुका है। बताइए कैसे। तो देखिए ये वाला जो एंगल है आपके पास, ये वाला बहुत अच्छे से देख लीजिए, ये वाला है ना, बोलिए हाँ या नहीं, ये 30 है, 30 हाँ ना 30 है, और ये वाला कितना आपके पास 20 है। तो ये जो रेड वाला पूरा बताया था मैंने आपको, कितना आ गया 50 आ गया। तो ये अगर ये 50 आ गया पूरा का पूरा, तो अब हमें किस चीज की जरूरत है, इसके अपोजिट वाला एंगल। तो ABEF साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, तो मैं बोल सकता हूँ ना एंगल FAB और प्लस में एंगल FEB इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अपने को FAB मांगता है भाई, इसके जगह 50 रख देंगे भाई, और अपना जो काम है वो एंगल FAB निकालने का वो बन जाएगा। बताइए हाँ या नहीं, बताइए किसी तरह क्या कोई भी प्रॉब्लम भाई नहीं ना, सिंपल है ना, डन है, क्लियर है। चलिए अब हम आगे की बात कर लेते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं तो फटाफट नोट डाउन कर लीजिए,
समझ में आती है बात। और अगर अभी तक भी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा और शेयर करके आप सपोर्ट दिखा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आर.एस. अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 10 अगेन इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चन ऑल्सो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास सर्कल है, फिर से आपके पास कुछ इस तरह से बड़ा बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे AD है, यहाँ पे AB है, यहाँ पे BC है, यहाँ पे आपके पास CD है और यहाँ से फिर ऐसे ज्वाइन किया गया है। तो यहाँ पे आपके पास E है, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है और यहाँ पे आपके पास D है। यहाँ पे सेंटर वेंटर की कोई कहानी नहीं कही गई है, लेकिन यहाँ पे अगेन आपके पास फिर से AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD गिवन है। मतलब ये तीनों आर्क आपके पास गिवन है, आर्क कह रहा हूँ कोड AB BC और CD ये तीनों ही आपके पास इक्वल गिवन है। और इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन गिवन है जिसमें कहा जाता है एंगल BCD 110 है। BCD ये वाला एंगल पूरा एंगल 110 डिग्री है। उसके बाद एक और एंगल है एंगल BAE ये वाला 120 डिग्री है, ये 120 डिग्री है। नाउ वी हैव टू फाइंड 4 एंगल्स, जिसमें से पहला एंगल आपके पास एंगल ABC, दूसरा एंगल आपके पास एंगल CDE, तीसरा एंगल है AED और चौथा एंगल आपके पास एंगल EAD। अब बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझना है और उसको हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए अभी तक जो आपको मैंने कंसेप्ट बताए वही यूज़ करूंगा, कुछ एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करूंगा। एक ही वीडियो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि इस बुक का क्या कंसेप्ट गिवन है आपके पास आपके वाले में, उसके बाद एक्स्ट्रा क्या कंसेप्ट है, बुक वाले क्वेश्चन करवा दिए, एक्स्ट्रा वाले क्वेश्चन करा दिए, अब ये वाले एक्स्ट्रा कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो करवा रहा हूँ। तो सारी कहीं ना कहीं चीज़ें मैं आपको कवर करवा के चल रहा हूँ, तो अच्छे से समझने की जरूरत है बस। तो ABC पे हम फोकस्ड रहेंगे, ऑफकोर्स A चाहिए, B चाहिए, C चाहिए। तो फिर से मैं क्या करूँगा, क्योंकि मुझे सर्कल का पूरा एंगल मांगता है भाई, तो हम क्या करेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे फोकस करेंगे। यस, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे फोकस करेंगे हम। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सा बनाया जाए। ये तो चाहिए तो अगल बगल वाला तो चाहिए, तो एक या तो ये ले सकता हूँ या तो ये, मर्जी कोई सा भी ले लीजिए, घर की बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। तो मैं इसको कुछ इस तरह से ज्वाइन कर दूं। देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD लगातार वाला बना देता हूँ। तो ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दिया मैंने, बोलिए हाँ या नहीं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब बात आती है ये एंगल मैं तभी पता कर पाऊंगा जब इसका ऑपोजिट वाला ये जो D एंगल है वो पता चले। अब D एंगल कैसे पता चले, D एंगल कैसे पता करें, पता ही नहीं चलेगा कि कैसे पता करें, कुछ अपने को मालूम ही नहीं चलेगा कि कैसे निकालें, है ना। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, क्योंकि हमें AB और BC और CD ये भी इक्वल गिवन है, ये भी आपके पास इक्वल गिवन है। तो आप क्या कीजिएगा, यहां से इसको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, कुछ इस तरह से। समझ में आ गई नहीं इतनी बात, कुछ इस तरह से। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको ड्रॉ करने से पहले ही समझ लीजिए एक बार बहुत अच्छे से। आपको एक चीज पता होना चाहिए, ये अगर पूरे एंगल की बात करता हूं मैं, पूरे एंगल की, तो वो है आपके पास 120 डिग्री। ये बात समझ में आती है ना, पूरा दिया हुआ एंगल 120 डिग्री, ठीक है। BAE दिया हुआ है 120 डिग्री। अगर मैं ये जो इतने एंगल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इतने की एंगल की बात कर रहा हूँ, मैं इतने ही एंगल की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे पेन से दिखा देता हूँ, मैं रेड कलर से दिखा देता हूँ। मैं सिर्फ इतने एंगल की बात करूंगा, वो कितना होगा मालूम है। ABCD का देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री होता है। तो A और C अपोजिट एंगल होंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बता रखा है कैसे पहचानते हैं ना। तो C 110 है, तो ये वाला कितना बच गया, 70 डिग्री बचा, बोलिए हाँ या नहीं। बोलिए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, ये वाला 70 डिग्री बच गया ना, इसको दोनों को मिलाएंगे तभी तो 180 डिग्री आएगा ना, अपोजिट एंगल्स 180 डिग्री। आगे की बात करते हैं, हमने ये निकाला, लेकिन ये निकालने का क्या बेनिफिट हुआ, कुछ नहीं, आगे बताता हूँ क्या बेनिफिट होगा। इसको ऐसे कर दीजिए, यहाँ पे ज्वाइन कर दीजिए। इसको ज्वाइन करने का एक बेनिफिट होगा, क्योंकि हमें ये जो इक्वल दे रखे हैं, देखिए AB हो गया, BC हो गया और ये वाला CD हो गया। तो इस वाले ने BC आर्क ने यहाँ पे एक एंगल बनाया है, ये वाला, मैं दूसरे पेन से दिखा देता हूँ, ब्लू वाला, और इस CD आर्क ने भी यहाँ पे बनाया है कुछ इस तरीके से। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, बताइए क्यों, क्योंकि ये वाले कोड इक्वल है। कोड इक्वल होते हैं तो रिमेनिंग पार्ट में जो एंगल बन रहा होता है वो इक्वल होते हैं, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो ये वाला जितना है वही इतना होगा, टोटल कितना था 70, ये वाला 35 और ये वाला 35 होगा, बोलिए हाँ या नहीं। तो ये वाला 35 बोल दीजिए और ये भी आपके पास कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा।
इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको एक चीज और बहुत अच्छे से पता है, ABC ट्रायंगल को नोटिस कीजिए। सर क्या क्या बताते जा रहे हो आप, तो देखिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके, देखिए कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट आप लोगों के लिए नया है कंप्लीटली, और एक ही बार में एक ही वीडियो से आप सारी चीजें नहीं समझ सकते। इसके लिए आपको मैंने साइक्लिक वाला जो आपके पास लिंक जो दिया है डिस्क्रिप्शन में, उससे आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं वहां से। उसके बाद ये आपको हलवा लगेगा, आपको समझ में आती है ना बात। इस ABC को देखिए, मान लीजिए मैंने B यहाँ रखा, A यहाँ रखा, C यहाँ रखा। आपको पहले से पता है AB इज इक्वल टू BC, तो इसको अपोजिट वाला एंगल ये और इसको अपोजिट वाला एंगल ये, और ये इक्वल होंगे या नहीं। तो अगर ये वाला अगर 35 है तो यार ये वाला भी तो 35 होगा, बोलिए हाँ या नहीं। अब एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से अब बता ही सकते हैं, ये वाला अगर 35 है तो ये भी 35 होगा। 70 बन गया, 70 हो गया, तो ये एंगल कितने का बच गया, 110 डिग्री का। तो ये जो एंगल बचा है वो 110 डिग्री का। तो एंगल ABC कितने का निकल गया, 110 डिग्री। खत्म बात। बोलिए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई, हो गया ना सिंपल, बिल्कुल मस्त। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, CDE की बात करेंगे। तो C कहाँ है, यहाँ है, D कहाँ है, यहाँ, E कहाँ है, यहाँ है। तो इस CDE की अगर हम बात करते हैं तो हम अब कैसे निकाल सकते हैं उस पर थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। CDE, तो इस पे अगर मैं फोकस करूंगा तो एक चीज और देखिएगा, ये जो टोटल 120 था इसको मैं हटा के, अब देखिएगा मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक 70 बचा था, तो ये वाला जो एंगल बचेगा ये वाला वो 50 बचेगा। बोलिए हाँ या नहीं, क्योंकि ये वाला पूरा का पूरा 120 था, है ना। EAB, आप बोले तो BEA, ये BAE, ये पूरा का पूरा 120 था। तो यहाँ से यहाँ तक 70, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बच गया आपके पास, 50। अब बात आती है ये 50 निकालने के बाद क्या हमें ये वाला एंगल पूरा पता चल जाएगा पता। ये तो CDE डायरेक्टली पता चल जाएगा, बताइए कैसे। तो CDE पे थोड़ा सा फोकस रखने की जरूरत है। देखिए ACDE एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना। देखिए जब कंप्लीट एंगल निकालने के लिए बोला जाए तो हमेशा साइक्लिक वाला कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं। ACDE इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बोलिए हाँ या नहीं, है ना, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये वाला एंगल तो आपको पहले से मालूम है ना। अब मैं दूसरे पेन से दिखा देता हूँ, कौन सा बचा, ग्रीन पेन यूज कर लेता हूँ मैं, ग्रीन मार्कर बेसिकली। तो ACDE पे आपको फोकस्ड रहना और किसी पे नहीं जाना, ठीक है। तो उसमें देखेंगे तो आपके पास ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल, तो ये वाला 50 है और ये वाला 35 है, कितना 85 है ना, तो ये वाला 85 है। तो अब इसके अपोजिट वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला के कितना होना चाहिए, 180, क्योंकि ACDE एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो ये वाला एंगल पूरा कितने का बच जाएगा आपके पास, ऑफ कोर्स 105 का, नहीं 95 का बचेगा ना, 105 का कैसे बचेगा, सॉरी, तभी तो दोनों को ऐड करने पे 180 आना चाहिए ना, 95 का बच गया। खत्म बात। देखिए ये वाला भी निकाल दिया हमने 95 का। आगे की बात करते हैं हम AED की। तो AED पे फोकस रहते हैं हम, A यहाँ पे है, E यहाँ पे है, D यहाँ पे है, ठीक है, AED। अब अगर आप नोटिस करें तो फिर से इसी वाले, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ACDE की बात करेंगे तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि यार ये वाला तो 35 है, ये वाला 35 है, और पूरा कितना था 110 डिग्री। तो इधर वाला कितना बचा होगा, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं मैं, 110 तो ये पूरा था ना, 110 ये वाला पूरा था, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं। तो ये वाला 35 है, तो 110 में से 35 हटा दीजिए, 110 माइनस कर दीजिए आप कितना, 35, है ना। 35 माइनस करेंगे तो कितना माइनस, 10 में से 5 जाएगा 5, 10 में से 3 जाएगा 7, 75 बचेगा। तो ये वाला एंगल 75 बचा छोटा सा। अब ये वाला ACDE एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, हमसे ये पूरा एंगल पूछा है ना, AED पूरा, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला कंसेप्ट लगाऊंगा। तो ये वाला 75 है, तो ये वाला कितने का बचेगा, 105 का, बोलिए हाँ ही नहीं, तभी तो ये वाला ये मिलाकर 180 डिग्री आएगा। बात क्लियर होती है ना। तो ये वाला 105 डिग्री निकल कर आ जाएगा। चलिए आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास EAD। E यहाँ है, A यहाँ है, D यहाँ, ये तो पहले ही 50 निकाल चुका हूँ, याद कीजिए। ये वाला टोटल कितना था 120, ये रेड वाला 70 था, तो ये वाला कितना बचेगा आपके पास 50। तो लीजिए आपके पास ये वाला भी कितना निकल कर आ चुका है 50 डिग्री, और आपका ये जो काम है वो बन चुका है। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई नहीं ना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मजा आया होगा। बेसिकली आर्क प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल, जिसमें जनरली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है, आप लोगों के डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो अगर आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और शेयर करके ऑफकोर्स सपोर्ट दिखाइएगा। और तो कुछ नहीं मांगता आप लोगों से। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। जय हिंद।